और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विरल दोशी, जो शिक्षा सलाहकार हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका में जो ऐलान किया गया है कि अब स्टूडेंट्स की वेटिंग होगी, यानी कि सोशल मीडिया पर उनकी जो प्रोफाइलिंग है वो होगी, तभी उन्हें एडमिशन्स मिलेंगे, और इसका असर दुनिया भर के छात्रों पर पड़ रहा है। भारत के छात्रों पर इसका क्या असर होगा? अब देखिए, इंडियन स्टूडेंट जो भी अमेरिका गए हैं लास्ट 30 साल से हमने देखा है, वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म में घुसते ही नहीं है। वी आर क्वाइट न्यूट्रल दैट वे। तो ये जो सोशल मीडिया वेटिंग जो आया है, इट इज दे वांट टू लुक एट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, आर द स्टूडेंट्स पॉलिटिकली एक्टिव, और इफ यू नॉट पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है तो कुछ चिंता की जरूरत ही नहीं है। एंड इतने साल से हमने देखा है इंडियन स्टूडेंट्स कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते हैं, सो उसको कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे क्या यूएस की साख पर, उसकी रेप्यूटेशन पर कोई असर पड़ेगा? तो मेरी यही विनती है कि आप जब अमेरिका जाते हैं, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं रहने के लिए, वो होस्ट है, हम गेस्ट है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, आपको भी खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी। तो वो जो अमेरिका कर रहे हैं, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं, और उसको आप अवॉइड करेंगे, उसके साथ देयर इज नो रीजन आपको चिंता करने की कुछ जरूरत है। अमेरिका स्टिल रिमेन्स अ ग्रेट कंट्री, एंड जो एजुकेशन देते हैं, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आपको इतना एजुकेशन मिलने वाला है। सो चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट कंप्लाई जो रूल्स। वो लोग क्या बोलते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म से दूर रहो। ये आप इतना जो कर सकते हैं ना, यू आर वेरी सेफ। अमेरिका आप जाइए, आप उसके एजुकेशन के लिए जाइए, रिसर्च के लिए जाइए, बट पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने के लिए मत जाइए। वही हमारी विनती है। तो जी विरल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म ना करें, लेकिन माँ बाप जो यहाँ पर अभिभावक है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? आई थिंक एक तो जो लोग इस साल के लिए अभी जा रहे हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की यूएस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी आने वाली है सोशल मीडिया के लिए। जब वो आएगी, आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। तो वीजा सबके लिए वापस इंटरव्यू कॉल आने ही वाले हैं, तो कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। जो लोग भी नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं, उसकी भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पॉलिसी एक बार सेट हो जाएगी, आपको मालूम पड़ेगा आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग एक ही बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म से दूर रहो। वो लोग को चेक करना है आप सोशल मीडिया में आपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आप उसके अंदर गए हैं कि नहीं। इफ आप अंदर नहीं गए हैं, यू आर वेरी वेरी सेफ। सो आई थिंक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस आपको भी जाना है उधर, उन लोग को भी गुड स्टूडेंट्स मांगते हैं, तो मेरे हिसाब से इट विल बी सॉर्टेड आउट। थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, काम रखिए, सब कुछ हो जाएगा अच्छा। तो पेशेंस अपना धैर्य रखें, लेकिन क्या इसे आप कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा? क्या पॉलिटिकल एंगल से इसे देखा जा सकता है, और क्या इसका हल होगा? क्या डिप्लोमेटिक तौर पे कोई हल हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो हुआ है, इट इज नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उन लोग को इम्पैक्ट हुआ है। तो नथिंग कैन बी डन डिप्लोमेटिकली, एंड इट इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड एट ऑल। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इज अमेरिका में अभी जो हुआ है और प्रोटेस्ट हुआ है, उन लोग को चेंज करना है, तो उन लोग के नए रेगुलेशंस है। सो ये कुछ हम गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। यूएस गवर्नमेंट उनका नया पॉलिसी लेके आएंगे, और कोई नहीं कर सकता है। एंड ये नहीं है कि इंडिया में हम लोग को इम्पैक्ट होने वाला है, ये इम्पैक्ट सारा दुनिया को हो रहा है आउटसाइड अमेरिका। तो इट विल बी सॉर्टेड आउट। थोड़ा टाइम दीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर क्या स्टूडेंट्स को दूसरे देशों की तरफ देखने की ज़रूरत है? और अमेरिका जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, पॉपुलर है, इस पे भी फर्क पड़ेगा? आप जो सोचते हैं कि भी आप पढ़ने के लिए जाएंगे, जॉब मिलेगा, वो सब चेंज होने वाला है। इस साल मैं देख रहा हूँ किसी को इंटर्नशिप नहीं मिली है, 50% को ओनली जॉब्स मिली है। तो आप अमेरिका इतने पैसा खर्च करके जाएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर करना कि आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा इंटर्नशिप्स के लिए और जॉब्स के लिए। वो चेंज हुआ है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका स्टिल रिमेन्स द बेस्ट डेस्टिनेशन किसी को जाने के लिए। और कोई कंट्री, हाँ, 10-20% पेरेंट्स आर लिटिल बिट कंसर्न कि भाई इफ यू डोंट अमेरिका नहीं जाए तो किधर जा सकते हैं। प्लान बी क्या है? प्लान बी के लिए अभी भी इस साल के लिए भी अभी यूके खुला है, सिंगापुर खुला है, इंडिया भी खुला है।
सो यू कैन बैकअप के लिए कर सकते हैं, बट किसी पेरेंट्स से आप बात करेंगे कि आपको अमेरिका मिलेगा और यूके, सिंगापुर, इंडिया मिलेगा, फिर भी उन लोग को अमेरिका ही जाना है। तो आई थिंक बैकअप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी नहीं है, अमेरिका के लिए भी है, बिकॉज कोई भी कॉलेज अमेरिका में कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपने सही कहा कि कोई भी कॉलेज विदेशी स्टूडेंट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन हार्वर्ड का जिस तरह का कन्फ्रंटेशन और टकराव हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसका जो असर है वो क्या दूसरे कॉलेजों पर भी पड़ेगा, और जो लोग यूएस जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसीज अभी फिलहाल बदली हैं और जैसा हार्वर्ड का कन्फ्रंटेशन देखा गया है उसका असर और भी जगहों पर पड़ेगा। ये थोड़ा अभी हो गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अपने वी हैव टू सी कि सेटलमेंट होने ही वाला है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईवी लीग इज अ बिग डेस्टिनेशन, एवरीबडी वांट्स टू गो टू आईवी लीग स्कूल्स इन अमेरिका, बट आई थिंक इट विल बी सेटल आउट। आई एम क्वाइट, हमारा कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट होने ही वाला है। तो आई थिंक मेरे जब हार्वर्ड स्टूडेंट से बात की कि आपका क्या आइडिया जो अभी पढ़ रहे हैं उधर, वो लोग सब कह रहे थे हमको किधर ट्रांसफर नहीं करना है, हार्वर्ड में ही रहना है, और देखते हैं अभी 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी नहीं होएगा, फिर हम ट्रांसफर देखेंगे। अदरवाइज हम लोग गैप ईयर लेंगे, गैप सेमेस्टर लेंगे, और समर में इधर हम रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव निकलने वाला है। कोई भी कॉलेज टक नहीं सकती है विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट होएगा। एंड ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, इट इज नॉट ओनली स्टूडेंट्स इन इंडिया, सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स है। सो इट्स गोइंग टू बी टेकन अप वेरी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा इसमें से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विरल दोषी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के स्टूडेंट्स की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई हल निकलेगा, और शायद ये वक्ती समस्या है जिसका जल्दी हल होगा।